सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज कार्यक्रम है आशुतोष की किताब के लॉन्च का। मैं जो कंपैरेटिवली युवा पीढ़ी ब्रिटेन में साहित्यकारों की है, उसमें आशुतोष से मुझे बहुत आशा है। मुझे लगता है कि और लोग जो करते हैं उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष एक ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप आराम से काम करता चला जाता है और उसे कोई इस बात की लालच नहीं होती कि मैं किसी बड़े आदमी के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा लूं या 4 आदमी को इकट्ठा करके अपनी किताब के बारे में बात कहलवा लूं। मैंने उसे शुरुआत से लिखते हुए देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि भारतीय उच्चायोग लंदन ने उनकी किताब को प्रकाशित करवाने का बीड़ा उठाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में आशुतोष ने हर चीज लिखी। उन्होंने देखा कि उनकी कलम कहाँ ज्यादा बेहतर हो सकती है। उन्होंने दोहे लिखे, कविताएं लिखी, गीत लिखे, क्षणिकाएं लिखी और गजल लिखने का प्रयास भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने हमारे प्रवासी कवि हैं, मेरे हिसाब से वो शायद अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने गजल लिखने की बाकायदा ट्रेनिंग ली। उन्होंने तुक्केबाजी में गजल नहीं लिखी। उन्होंने जब गजल के बारे में सोच लिया कि अब ये सारी विधाएं मैं लिख चुका हूं, तो गजल मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। बहर क्या होती है, वजन क्या होता है और गजल के लफ्ज किस तरह इस्तेमाल होने चाहिए। जो इस संग्रह में रचनाएं हैं, जब इसके बाद की रचनाएं आप आशुतोष की पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस व्यक्ति ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का कितना खूबसूरत नतीजा उनकी डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनकी यात्रा में दिखाई दे रहा है। आशुतोष कम बोलते हैं, थोड़े शब्दों में बात करते हैं और बहुत अदब से, बहुत सलीके से अपनी बात को कहते हैं। ये आके जब प्रवास में बसे हैं तो जाहिर है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो प्रवासी लेखक होता है वो पहले नॉस्टैल्जिया में जीता है। उसके लिए ये जरूरी है, जब तक वो नॉस्टैल्जिया का दर्द नहीं सहता तब तक वो अपने अपनाए हुए देश के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो सारे अनुभव हैं वो उसके अपनी मातृभूमि के हैं, अपनी गलियों के हैं, अपने मित्रों के हैं। मगर जब वो यहाँ आके अपने देश को मिस करता है, जब वो सोचता है कि दुनिया कैसे बट रही है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जब वो अकेला महसूस करता है, तो कमाल की बात यह है कि वो अपनी मातृभाषा को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है और सोचता है कि परदेश में रहकर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, परदेश में रहकर जब हम जड़ से कटने लगते हैं, पूरब और पश्चिम में जब रास्ते बटने लगते हैं, हिंदी मिट्टी से जुड़कर रहने का हुनर देती है, अनजाने देशों में भी अपना सा वो घर देती है। तो यहाँ ब्रिटेन में वो जब कभी अकेला महसूस करते हैं एक प्रवासी के तौर पर, तो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम
उनकी मातृभाषा हिंदी कर दी। मैंने इससे पहले ब्रिटेन के किसी कवि को हिंदी को एक ऐसा माध्यम इस्तेमाल करने का नहीं देखा है कि जिसने कभी हिंदी को सोचा हो कि मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को खोजूं, ऐसी किताबों को खोजूं, ऐसे साहित्य को खोजूं और ऐसे साहित्य का सृजन करूं जिसमें हिंदी हो। और वहीं ऐसा भी नहीं कि वो फटाफट साधन खोज लेता है तो अपना मिस करना बंद कर देता है। वो जब अकेले में बैठा है तो वो नॉस्टैल्जिक होके याद करता है कि उसकी अपनी धरती, उसकी अपनी मातृभूमि, वो किसको छोड़ आया है, क्या छूट गया है पीछे, इसके बारे में कहे बिना वो मानता नहीं है। सारी उम्मीदें, सारी हसरतें तोड़ आया हूं, सारी उम्मीदें, सारी हसरतें तोड़ आया हूं, बहती आंखों को चौखट पे तन्हा छोड़ आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारी उम्मीदें, सारी हसरतें तोड़ आया हूं, बहती आंखों को चौखट पे तन्हा छोड़ आया हूं, सपनों की मुंडेर पर जलाने हैं अतीत के बुझे दिए। सपनों की मुंडेर पर जलाने हैं अतीत के बुझे दिए, इसलिए घर के जुगनुओं से मुंह मोड़ आया। क्या बात। तो देखिए, जो रोशनी उसने यहां जलानी है वो है उन जुगनुओं की। मैं फिर भी, क्योंकि आशुतोष को लगातार पढ़ता रहा हूं, लगातार उसके संपर्क में रहा हूं, मैंने आशुतोष की ग्रोथ एज ए पोएट देखी है। तो मैं आशुतोष पे तो बिना किसी तैयारी के आंखें बंद करके भी बोल सकता हूं। अब ये है कि आशुतोष की कविताओं की एक खासियत जो मैंने महसूस की है, आज का युग है एक ऐसी कविता का जो सुनने में, पढ़ने में काफी प्रोज जैसी लगती। उस कविता पे विचारधारा हावी होती है। मेरा मानना यह है कि विचार जो है वो रचना के भीतर से बाहर आता है, विचारधारा ऊपर से थोपी जाती है। यहां हम आते हैं और जीवन की आपाधापी एक लंबी यात्रा, उसमें जुड़ जाते हैं। कई बार लगता है कि यार अब तो हमने अचीव कर लिया जो करना था, लेकिन तभी लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी। अब ऐसे ख्यालों को लय ताल में भर देना कि रोज मीलों की दूरी तय कर लेता। तो देखिए, वैसे जो विरार से बॉम्बे जाते हैं वो भी रोज मीलों की दूरी तय करते हैं, लेकिन यहां भी जब स्लॉ से लंदन जाता है तो मीलों की दूरी होती है, बाहरी भी और अंदरूनी भी, इमोशनल। रोज मीलों की दूरी तय कर लेता हूं, पहुंचता पर कहीं नहीं। रोज मीलों की दूरी तय कर लेता हूं, पहुंचता पर कहीं नहीं। ना जाने क्यों मंजिल पर पहुंचते ही मंजिल बदल जाती है। क्या बात। तो हमने कई बार मंजिलें तय की हैं, मगर वो मंजिलें हमारा अंतिम पड़ाव नहीं बन पाती। वो एक बीच का पड़ाव है जहां से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जो तथाकथित मुख्य धारा की कविता है वो राजनीति से काफी प्रभावित है। आशुतोष राजनीति को समझता है, सजग है, मगर राजनीति के दबाव में नहीं लिखता। मगर दूर से जब भारत को देखता है तो इस एंगल से भी देखने से अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि जो खबरें हम टेलीविजन पे देखते हैं, तो आशुतोष कहता है कि सरेआम बेगुनाहों पर पत्थर बरसाया जा रहा है, संविधान बचाने के बहाने देश को जलाया जा रहा है। तो आशुतोष का मानना है संविधान देश के लिए है,
देश संविधान के लिए नहीं है, क्योंकि एक देश है तो उसका संविधान है, और उसके नाम पे जब पत्थर बरसाए जाएंगे और बेगुनाहों को मारा जाएगा तो जो शायर है, जो कवि है, उसके मन में दर्द होगा। यही नहीं, ये सीमित नहीं है आशुतोष की सोच, वो हर चीज के बारे में सोचता है। अब क्योंकि नॉस्टैल्जिया से जब बाहर आ रहा है तो देख रहा है कि वेस्ट में, यूरोप में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके क्या असर हो रहे हैं, भारत में क्या असर हो रहा है, किस तरह से बाढ़ आ रही है, किस तरह से कहीं पानी गायब हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो आशुतोष कहता है कि हमने धरती को रौंदा है। क्या तो बात अपने शब्दों में कहता है, धरती को यूं रौंदा हमने, शीतल बयार मंद हो गए। हमने इस तरह से अंडर ग्राउंड जो हमने एटॉमिक एक्सप्लोजन किए हैं, कई बार बॉम्ब्स की टेस्टिंग करते हैं, मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं। धरती को यूं रौंदा हमने, शीतल बयार मंद हो गए, सूरज की तपिश बढ़ती गई, बादल बनने बंद हो गए। क्या बात है। अब सोचिए, सूरज की वजह से तो बादल बनते हैं, मगर वहां उसकी तपिश ऐसी हो गई है कि अब बादल बनने बंद हो गए। सूखे कुएं, सूखे पोखर, सूख गई सारी नदियां, पानी की तलाश में बीतेंगी आने वाली सदियां। तो वो वक्त सोच के कवि डर रहा है कि जब पानी नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां किस तरह जिएंगी। एक ऐसा काल था जब हम सब घरों में बंद हो गए थे, तो हमने लोगों की जो सुनामी आई कोरोना पर, हमने पुरवाई में कहा था कि ऐसी रचना लिखिए जिसमें कोरोना शब्द का इस्तेमाल ना हो, जिसमें महामारी शब्द का इस्तेमाल ना हो। तो आशुतोष ने उस समय मेरी पुकार सुनी, मेरी बात सुनी, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी रचनाएं लिखी कोरोना को लेकर जिनमें कोरोना शब्द लिखने से वो बचे। बिना कोरोना का इस्तेमाल किए उन्होंने ये किया कि जो हालात कोरोना ने पैदा कर दिए उन हालात को रेखांकित किया जाए, तो जब आज से 100 साल बाद लोग पढ़ेंगे कि 2020 में कोरोना काल था दुनिया में, तो हालात क्या थे। तो आशुतोष कहता है, कितने मजबूर हैं आज देखो सभी, कितने मजबूर हैं आज देखो सभी, कैद घर में हैं हम सभी के सभी। कितने मजबूर हैं आज देखो सभी, कैद घर में हैं हम सभी के सभी, औरों की बात क्या खुद के साय से भी, औरों की बात क्या खुद के साय से भी बच रहे हैं अभी हम सभी के सभी। अपने साय से भी हम डरने लगे, घरों में कैद हो गए थे। और फिर कहते हैं, रास्तों पे भटकते ये सन्नाटे हैं, सारी सड़कें वीरान थी, रास्ते में भटकते ये सन्नाटे हैं, दिन गुजरता नहीं लंबी ये रातें हैं, जल्द जाएं गुजर इसी उम्मीद में, जी रहे हैं यहां हम सभी के सभी। सब चाह रहे थे कि बहुत जल्दी ये काल खत्म हो जाए। मित्रों, मेरा मानना यह है कि अगर किसी नई किताब में, अगर कविता की है, गजल की है, अगर उसमें 10 रचनाएं ऐसी हैं जो रेखांकित की जा सके, तो वो पहली किताब सफल है। अगर कोई कहानीकार की 10 या 12 कहानियों की किताब छपती है, अगर उसमें 2 कहानियां बहुत अच्छी हैं, तो कहानीकार का कहानी संग्रह सफल है। मैं आशुतोष के बारे में एक ऐसी बात आपको बताऊंगा जो मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है। आशुतोष मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, किताब का लोकार्पण तो कर रहा हूं, आज जब मैं ये कविताएं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं इनको आज लिखूं
तो इससे बेहतर लिखूंगा। मुझे लगता है कि ये एक कवि का, एक गजलकार का बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी सोच है कि वो अपने पहले लिखे हुए का एक समीक्षक बन सके। आशुतोष अपनी रचनाओं का एक बहुत बड़ा समीक्षक है, जो ये कहने की हिम्मत रखता है कि मैं अपनी ही पुरानी रचना अगर आज लिखूं तो शायद अलग ढंग से। तो मित्रों, हम सबको मिलकर आशुतोष को बधाई भी देनी और ये भी देखना है कि आशुतोष इस किताब से कितना आगे निकल चुके हैं और उनके अगले संग्रह की प्रतीक्षा करेंगे।